हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं मोर एंड मोर लव्स यू के दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज पहले जाकर आप उसे देख लीजिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि जब यूई के डैड यूलान को जोर से थप्पड़ मारते हैं तो वो जमीन पर गिर जाती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी बहन बीमार है और तुम सिर्फ बकवास करती जा रही हो, अगर तुम उसे हर्ट करने आई हो तो यहाँ से चली जाओ। तभी बीच में यूई की मॉम भी आ जाती है और कहती है कि तुम तो बचपन से ही यूई से नफरत करती थी और अब तो तुम उसे मारना भी चाहती हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। तभी यूलान यूथिंग को सारी बातें बता देती है कि 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसका प्लान यूई ने ही बनाया था जिसको तुम प्यार करते हो। यूथिंग कहता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो। तभी यूई यूथिंग से कहती है कि वो यूलान की बातें ना सुने, लेकिन यूलान उसे सब कुछ बता देती है कि इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था। दरअसल मेरी मॉम को पता था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी विल में लिखा कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे सारे शेयर्स यूई को मिल जाएंगे। और उस दिन होटल में रिपोर्टर्स भेजने का प्लान भी इन तीनों का ही था, जिससे जबरदस्ती मुझसे तुम्हें शादी करनी पड़ी और सारे शेयर्स यूई को मिल गए। और अब शेयर्स मिलने के बाद ये तीनों हमारा डिवोर्स कराना चाहते हैं। तभी उसके डैड बोलते हैं, यूथिंग इसकी बातें मत सुनो, ये सिर्फ बकवास करती जा रही है। यूलान कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो शेयर होल्डर्स में चेंजेस देख लो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। और तुम्हें हमेशा से लगता था ना कि ये सब मैंने किया है, जिस वजह से तुम्हारी शादी यूई से नहीं हो पाई, लेकिन कभी तुमने मेरे बारे में सोचा? मैं तुम्हें बचपन से ही लाइक करती थी। तभी यूथिंग देखता है कि यूलान के पैरों के बीच में से ब्लड निकल रहा है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर तभी यूलान के पेट में दर्द होने लगता है और वो कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। यूथिंग कहता है कि तुमने मुझसे कितना कुछ छुपा रखा है। इस पर यूलान कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। यूथिंग उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है। तभी यूलान उसे कहती है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। वहीं यूलान की ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर उसके बचपन का दोस्त मैंग होता है। यूलान मैंग से कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, जिस पर मैंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को बचा लूंगा। वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर यूथिंग बैठा हुआ था और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी यूलान के साथ किया वो गलत था। तभी एक नर्स यूथिंग को कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने को देती है और बताती है कि यूलान की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और इस सर्जरी के बाद यूलान फ्यूचर में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तभी वहाँ पर यूई की मॉम आती है और यूथिंग को यूई के पास जाने को कहती है क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी। इस पर यूथिंग कहता है कि अब मेरे पास क्यों आई हो, अब डॉक्टर के पास जाओ। यूई की मॉम कहती है कि तुम उस यूलान की बातों पर विश्वास मत करो, उसने जो कुछ भी कहा वो झूठ था। यूथिंग कहता है कि आप लोग नाटक करना बंद करो, मैं आपको अपनी फैमिली समझता था, पर आप सभी ने मेरे साथ ऐसा किया, याद रखना एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तभी मैंग यूथिंग को बताता है कि यूलान का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, इसलिए वो आसानी से नहीं मिल पा रहा। तभी यूथिंग उसे लड़ने लग जाता है और कहता है कि तुम डॉक्टर हो और तुम्हें पता भी नहीं है कि लोगों को बचाते कैसे हैं। इस पर मैंग उसे कहता है कि मुझे तो अफसोस हो रहा है कि कॉलेज के दिनों में मैंने अपनी दिल की बात यूलान को बताई क्यों नहीं, अगर बता देता तो उसके साथ ये सब नहीं होता। तभी वहाँ पर यूई आ जाती है और वो कहती है कि मैं ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, यूथिंग तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा। अब यूथिंग भी यूलान की जान बचाने के लिए उसकी शर्त मान लेता है। फिर 4 दिन बाद जब यूलान को होश आता है तो उसके पास यूई खड़ी होती है और वो उसे डिवोर्स के पेपर्स देती है। यूलान कहती है कि आखिर वो दिन आ ही गया, मेरा और यूथिंग का डिवोर्स हो ही गया। तभी यूई उसे एक ट्यूब दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारा बेबी है। अब इससे यूलान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन तभी उसके पास मैंग आता है और वो यूई को वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद वो यूलान से कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारा दूसरा बेबी तो सेफ है। तभी यूलान उसे कहती है कि तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मैंग ने यूलान से कहा था कि उसके ट्विंस बेबी थे, जिसमें से एक बच्चा अभी भी सेफ है। ये सुनकर यूलान उसे कहती है कि वो ये बात बाहर किसी को भी ना बताए। फिर प्रेजेंट में यूलान मैंग से कहती है कि अब मेरे पास सिर्फ यही बेबी है जो सेफ है, इसलिए प्लीज तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो जहाँ मुझे कोई ढूंढ ना सके। मैंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यूलान घर जाती है और डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करके और अपनी मैरिज रिंग वहाँ पर रखकर वो उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं यूथिंग भी बिजनेस के काम से अब्रॉड चला गया था और जब वो काम से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि यूथिंग उसे छोड़कर जा चुकी है और अब उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ पर है। यूथिंग सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर होता तो वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। इसके बाद वो अपनी और यूलान की बचपन की फोटोज देखता है और सोचता है कि यूलान मुझे 11 सालों से लाइक करती थी, फिर भी वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। इसके बाद वो अपने बचपन के बारे में सोचता है कि बचपन में यूलान उसका बहुत ख्याल रखती थी और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने ढूंढती थी,
लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं यूलान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। जिसके बाद वो यूई को कॉल करता है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है। फिर शाम को वो दोनों साथ में डिनर पर जाते हैं। फिर वहाँ पर जब यूई यूलान के बारे में बुराई करने लगती है तो यूथिंग उसे कहता है कि मेरे सामने उसकी बातें करना बंद करो, मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब यूई फिर भी यूलान के बारे में बात करना बंद नहीं करती तो यूथिंग गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। यूई उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं यूलान के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन यूथिंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर घर पहुंचकर यूथिंग सिर्फ यूलान के बारे में सोचता रहता है और उसे उसकी बहुत याद आ रही होती है। लेकिन फिर वो खुद से कहता है कि अच्छा हुआ वो चली गई, मैं उसके बिना भी रह सकता हूँ। अगले दिन यूथिंग अपने ग्रैंडफादर के घर जाता है। वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि वैसे तो मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन तुम्हारा डिवोर्स हुए टाइम हो चुका है, इसलिए आगे के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। इस पर यूथिंग कहता है कि मैं अपने इश्यूज को खुद हैंडल कर सकता हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये बात सिर्फ तुम्हें ही इफेक्ट नहीं करेगी बल्कि तुम्हारी कंपनी को भी करेगी। जब से ये बात मार्केट में फैली है तुम्हारी कंपनी के शेयर्स के प्राइस बहुत कम हो गए हैं और तुम तो वैसे भी उसे पसंद नहीं करते थे और अब तो वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती। यूथिंग कहते हैं कि आपको किसने कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। यूथिंग कहता है कि कल आप मुझे न्यूज की हेडलाइंस में देखोगे। मैं एक फेमस सेलिब्रिटी को ढूंढकर उसे डेट करूंगा जिस वजह से मैं न्यूज में छा जाऊंगा और इससे हमारी कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। अब उसके इस आइडिया से ग्रैंडफादर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन यूथिंग उनकी कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन यूथिंग एक फेमस सेलिब्रिटी को डेट करने की बात मार्केट में फैला देता है, लेकिन एक्चुअल में वो किसी को भी डेट नहीं करता। अब ऐसे ही 2 साल निकल जाते हैं और उसकी कंपनी के शेयर्स के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इन 2 सालों में वो रिपोर्टर से काफी ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि वो उसे हर जगह पकड़कर उससे उस फेमस सेलिब्रिटी जिसको वो डेट कर रहा था उसके बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन यूथिंग उन्हें कोई जवाब नहीं देता और जैसे तैसे करके वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो अपनी कार में यूलान की रिंग को देखकर सोचता है कि ये स्टूपिड लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, अब क्या मैं इसके लिए कुछ नहीं हूँ। इसके बाद वो उसके होम टाउन जाने के बारे में सोचता है जहाँ पर यूलान की मॉम की ग्रेव है और वहाँ पर यूलान हर मंथ आती है। यूथिंग को लगता है कि यूलान उसे वहीं मिल सकती है और तभी वो वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।